नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हमारे YouTube क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन, साथ में इस्तकबाल। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले आज मैं लोक देवता को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस इन लोक देवताओं को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी आपके लिए लाया हूँ, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। तो सुनिएगा कि राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो? तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? उठा खींच धनुष की डोर, उठा खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों में इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह लोक देवता, आइए लोक देवता कौन थे? कि ऐसे ऐसे देवता जो मानव रूप में जन्म लेकर लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए, परोपकारी कार्य करते हुए त्याग एवं बलिदान का मार्ग अपनाया। जनता ने उनको देवता के रूप में माना, उनको कहते हैं लोक देवता। दूसरी परिभाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो ऐसे देवता जो मानव रूप में जन्म लेकर गायों की रक्षा करते हुए, परोपकार करते हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, जनता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इन्हें लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक देवता। इनको अपनी बुक में जरूर नोट कीजिएगा, लिखिएगा साथ में कि लोक देवता कौन थे। तो एक बार मैं पुनः परिभाषा आपको बता देता हूं कि जो मानव रूप में जन्म लेकर लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए, परोपकारी कार्य करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाया और जनता ने उनको देवता के रूप में स्वीकार किया, उन्हें बोलते हैं लोक देवता। लोक देवताओं में प्रमुख रूप से अगर लोक देवता की बात करें, जैसे पाबू जी हैं, तेजा जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, मीहा जी मांगलिया है, ये प्रमुख रूप से लोक देवता में बात करते हैं। हम बात करें आगे, तो आगे की देवताओं की अगर हम बात करें तो पंचपीर कौन थे? पंचपीर कौन थे? चलिएगा अपन बात करते हैं पंचपीर की। क्या करते हैं? पंचपीर। ये पंचपीर कौन है? ऐसे देवता जिसको हिंदू और मुस्लिम समुदाय, दोनों समुदाय के लोग उनकी पूजा करते थे, दोनों समुदाय के उनके प्रति श्रद्धा थी, ऐसे देवता को पंचपीर कहते हैं। पंचपीर में अगर प्रमुख रूप से अगर किसी देवता का नाम आता है, जैसे पाबू जी है, पाबू जी पंचपीर में है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, मीहा जी मांगलिया है, इन सभी गोगा जी हैं, इन पांचों देवताओं का नाम पंचपीर में आता है। देखिएगा, देखो ऐसे देवता, यहाँ पर देखो ऐसे देवता जिन्हें जिन्हें हिंदू और हिंदू और मुस्लिम समुदाय, हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों पूजते हैं, उनको बोलते हैं पंचपीर। पंचपीर में अगर किसी देवता का नाम आता है तो इसमें देखो, एक तो पाबू जी का नाम आता है, पाबू जी। दूसरा हड़बू जी का नाम आता है, रामदेव जी का नाम आता है, मीहा जी मांगलिया है, मिया जी मांगलिया, उगा जी। पाबू हड़बू रामदेव मीहा जी मांगलिया, पांचों पीर पदार्थ उगा जी की जिहा। देखो, पाबू हड़बू रामदेव मीहा जी मांगलिया, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी की जय। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है परीक्षा के अंदर। कई बार एसटीसी बीएड का जब एग्जाम होता है या बड़े एग्जामों के अंदर भी ये पूछा गया है कि पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको अपना कर सकते हैं। अगले ही हम बात करें पंचपीर में कौन कौन से देवता थे, तो आप एक बार अपनी कॉफी में नोट कीजिएगा। पाबूजी राठौड़ साहब हैं, राठौड़ वंश से थे, राठौड़ वंश की कुल देवी नागेशी माता है। दूसरा हम बात करें गोगाजी चौहान, चौहान वंश से हुए, तो गोगाजी चौहान भी पांच पीरों के अंदर आते हैं। रामदेव जी तंवर, इनकी भी गिनती पांच पीरों के अंदर होती है। हड़बू जी सांखला राजपूत थे, उनकी भी गिनती है वो पंच पीरों के। मीहा जी मांगलिया,
मेहाजमा। अपन बात करें, देखो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी था उनकी क्या नाम था, ये प्रश्न कई बार आया है। तो घोड़ी का नाम अगर बात करें बाबूजी की, तो केसर कालवी, केसर केसर कालवी इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन एक बात करेंगे, देखो इसमें उनकी बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, कई बार ये पूछा गया है सवाल, तो एक बार आप इसको जरूर नोट करें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ केसर कालवी, घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल कालवी काठेरी दी रात, ये अपनी गाना भी चलता है कि केसर काली। दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पर हमारे लोक देवता है गूगा जी। लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है, गूगा पीर के रूप में जाने गए हैं, जहार पीर के रूप में जाने गए हैं। मोहम्मद गजनवी के समकालीन हुआ करते थे गूगा जी। तो अपन बात करते हैं, तो गूगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। कैसी घोड़ी है, घोड़ी तो थी पर नीली घोड़ी उनका नाम था। ये प्रश्न भी देखो कई बार देखो अपने को देखने को मिला है ये प्रश्न, ये ध्यान रखना। तो कुछ टेक्नोलॉजी ये अपने प्रॉब्लम से ये आया है, चलेगा, वो चला गया, चलेगा। गूगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। तीसरे नंबर पर हमारे जो देवता विराज रहे हैं जिनका नाम है रामदेव जी तंवर। और रामदेव जी तंवर साहब के पास जो घोड़ा था जिसका नाम था नीला घोड़ा, ये नोट कीजिएगा अपना यहाँ पर, नीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था, नीला घोड़ा, या लीला घोड़ा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीला घोड़ा। आप लीला घोड़ा सबसे अच्छा व्यवस्थित रहेगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो कि लीला घोड़ा। ये एसटीसी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और चौथे नंबर पर हमारे जो देवता है हड़बुड़ जी, साकला साकला राजपूत थे। उनकी जो पूजा है वो भी साकला राजपूत, जो राजपूतों के द्वारा की जाती है। तो देखो हड़बू जी के पास में एक घोड़ा था जिसका नाम था किरण काबर। कौन सा घोड़ा है, ध्यान रखेंगे कि हड़बू जी के पास जो घोड़ा था उस घोड़े का क्या नाम था। तो आप बताएं, लिखेंगे बेटा किरण काबरा, लिखिएगा किरण काबरा। देखो हड़बू जी के घोड़े का नाम की बात करें अपन, तो ये था किरण, किरण किरण काबरा। कैसा काबरा है, किरण काबरा, ये अड़बू जी की घोड़े का नाम। तीसरे नंबर पर हम बात करें मीहा जी मांगलिया, ये भी पंचपीर के अंदर आते हैं, मांगलिया गोत्र से थे। तो ये अपने ननियाल के अंदर उनका पालन पोषण हुआ मीहा जी मांगलिया का। तो ये इन पांच देवताओं की गिनती पांचों वीर के अंदर होती है। तो इस बात का आप बहुत विशेष पर ध्यान रखेंगे। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हम बात करें, सबसे पहले जब देवता की बात करें तो बात आती है बाबूजी राठौड़ की। बाबूजी थे वो राठौड़ वंश से थे। उनका जन्म 1239 ईस्वी को चैत्र अमावस्या के दिन, और उनकी जन्म स्थान की बात करें चैत्र अमावस्या के दिन जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले में फलोदी तहसील है। कहाँ पर है, फलोदी तहसील। इसमें कोलू गांव है, इसको कोलू मंड भी कहते हैं, कोलू गांव कोलू मंड फलोदी तहसील है। वहां पर बाबूजी का जन्म हुआ था। चैत्र अमावस्या, यहाँ पर लिखिएगा आप, चैत्र अमावस्या के दिन, कौन सी अमावस्या है, चैत्र अमावस्या, अमावस्या के दिन बाबूजी राठौर साहब का जन्म हुआ था। जन्म हुआ तब उसका जो टाइम पीरियड था 1239 ईस्वी को बाबूजी राठौर का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो फलोदी तहसील है। तहसील की बात करें तो वो कौन सी तहसील है, अगर ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आ जाए कि बाबूजी राठौर साहब की जो जन्म हुआ था राठौर साहब का, तो उनकी तहसील कौन सी थी, तो तहसील में अगर आए तो फलोदी तहसील है। कौन सी बेटा, फलोदी, फलोदी तहसील है बाबूजी राठौर साहब की। और वहां पर कोलू गांव है, उसको कोलू मंड भी कहते हैं, जोधपुर नामक स्थान पे उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनके पिता की बात करें तो धंधल जी राठौड़ साहब उनके पिता पापा जी थे। मम्मी जी बात करें तो कमला देव, मम्मी जी का नाम कमला देव है, पिता का नाम धंधल जी राठौड़ है। उनके जन्म, एक पराक्रमी बेटा बाबूजी राठौड़ साहब का जन्म हुआ था उनके घर पर। और राठौड़ वंश की जो कुल देवी की अगर हम बात करें तो उनकी कुल देवी का नाम था नागणेशी माता। ये भी कई बार प्रश्न आया है। और नागणेशी माता का अगर मंदिर है वो नागड़ा बाड़मेर के अंदर है। और इस मंदिर को स्थापित किसने किया था, दुहड़ राठौड़ साहब है, उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। तो ध्यान रखेंगे, देखो अपन यहाँ पर बताइए, जन्म स्थान की बात करें कोलू मंड जोधपुर के स्थान, और तहसील है फलोदी, उसको कोलू गांव भी कहते हैं। कौन सा गांव, प्रश्न अगर वहां पर लिखा हुआ है कोलू गांव तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसका उत्तर कोलू गांव लिख सकते हैं।
इसमें पप्पा जी की बात करें तो धांधल जी राठौड़ साहब उनके पिताजी थे। और अपन बात करें धांधल जी राठौड़ साहब हैं, वो उनके उनके पप्पा जी थे। बात करें उनकी मम्मी जी की, तो मम्मी जी का जो नाम था कमला देव। क्या नाम था? कमला देव। उनकी जो शादी हुई थी वो एक जैसलमेर के एक राजा साहब हुआ करते थे, उनका नाम था, जैसलमेर के एक राजा साहब हुआ करते थे जिनका नाम था सूरजमल सौड़ा। उनका विवाह जैसलमेर के एक राजा साहब सूरजमल सौड़ा की बेटी जिनका नाम था जिनका नाम था फूलम देव, प्यार से उनको सुप्रिया देव कहा जाता था। और वह उनके वहां पर उनका जन्म हुआ था, उनकी शादी हुई थी किसकी? बाबूजी राठौर की। जैसलमेर के राजा साहब सूरजमल सौड़ा की बेटी फूलम देव सुप्रिया देव के साथ में बाबूजी राठौर का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ऐसी कई मान्यता है कि बाबूजी राठौर जब शादी हो रही थी, फेरे ले रहे थे, तभी उनका एक बहनोई था जिसका नाम था जीवन राव खिशी। और इसी जीवन राव खिशी ने देवल सारणी की गाय को उन्होंने सुरा लिया था। देवल सारणी सीधी बाबूजी राठौर साहब के पास में चली गई, मेरी गाय की रक्षा करो। और बाबूजी राठौर साहब उनकी शर्तों से बंधे हुए थे, क्योंकि बाबूजी राठौर देवल सारणी की जो घोड़ी है वो केसर काल की शर्त पर लेकर आए कि जब मुझे जरूरत हो तो तुम हमारी हमारी रक्षा करेंगे। तो बाबूजी राठौर ने तीन चौथे फेरे के अंदर अपना पल्ला काट दिया था। तभी से राजस्थान के अंदर मान्यता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी विवाह होते हैं उसमें 4 फेरे लिए जाते हैं, बाकी सभी इंडिया में सभी जगह 7 फेरे लिए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। जीवन राव खिसी से रक्षा करते हुए जीवन राव खिसी से देवल सारणी की गायों की रक्षा करते हुए जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है देशु गांव। 1276 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हुए और मृत्यु हो गई देशु गांव में। ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि बाबूजी राठौर साहब की जो देखो अमरकोट के यहाँ पर लिखेंगे अमरकोट के राजा साहब थे जिसका सूरजमल छोड़ा की पुत्री थी, फेरे 3.5 फेरे लिए थे। तो ये ध्यान रखना। और उनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो वो 1276 है। तो 1276 के अंदर गांव की अगर बात करें तो गांव है देशु गांव। दे देशु गांव नाम लिखेंगे, आप अपने कॉपी में नोट करें। तो गांव की अगर बात करें तो है वो गांव में, कौन से गांव में उनकी मृत्यु हुई थी? 1276 ईस्वी के अंतर्गत बात करते हैं तो वो है देशु गांव। देशु गांव के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। किससे लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी? तो उनके बहनोई जीवन राव खिसी साहब से लड़ते हुए उनको वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त कौन से गांव में हुए थे? कि देशु गांव में हुए थे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे फेरे में उन्होंने पल्ला काट दिया था। उनके गुरु की बात करें तो समर्थ भारती इनके गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो उनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ है वो लक्ष्मण के अवतार थे। स्वयं लक्ष्मण जी ने उन बाबूजी के रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। लक्ष्मण जी देखो, महाभारत की ओर चले जाते हैं तो राम लक्ष्मण दो भाई हुआ करते थे, तो उसमें लक्ष्मण जी थे वो स्वयं बाबूजी के अवतार हुआ करते थे। तो इस बात का भी अपन गौर करेंगे इसके ऊपर। दूसरी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको कि उनकी जो एक घोड़ी थी, ये देखो यहाँ पर घोड़ी का नाम लिखा हुआ केसर कालवी। घोड़ी कौन सी? केसर कालवी। और किसकी घोड़ी थी? देवल सारणी की घोड़ी थी। तो उन्होंने शर्तें रखी थी। बाबूजी की जो प्रतीक चिन्ह कौन सा था, ये प्रश्न कई बार आता है। तो भालाधारी अश्वरूढ़ी, भाला है वो उनके प्रतीक चिन्ह है, जो बाई और उनकी भालाधारी अश्वरूढ़ी, उनकी घोड़ी है वो बाई और झुकी हुई थी, जो बाघ के समान थी। ये ध्यान रखना। तो बाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? भालाधारी अश्वरूढ़ी। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो पगली। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कि सर्प। क्या है? सर्प है वो गोगा जी का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रश्न आ जाए कि देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ईंटें हैं वो देवनारायण जी के प्रतीक चिन्ह है। तो ये ध्यान रखना है। बाबू जी के कई उपनामों से उनको संबोधित किया गया। प्लेग रक्षक देवता कहते थे, अगर किसी को कोई किसी प्रकार की बीमारी हो जाती थी, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग की बीमारी हो जाती, बाबूजी राठौर के मंदिर में जाते थे तो प्लेग ठीक हो जाता था, इसलिए प्लेग रक्षक देवता कहते थे। दूसरों को लक्ष्मण का अवतार कहते थे।
लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऐसे कौन से देवता, ये प्रश्न कई बार आया है कि लक्ष्मण का अवतार किस देवता को कहते हैं, तो बाबूजी राठौर साहब को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। एक प्रश्न ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्लेग रक्षक देवता कौन से हैं, तो के बाबूजी राठौर है। ऊंटों के देवता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊंटों के देवता कौन है। ऊंटों के, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो ऊंटों के देवता कौन है। ऊंटों के देवता, उनका उपनाम था ऊंटों के देवता, वो है बाबूजी राठौर। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर किसी कोई ऊंट लेकर आया था, किसी ने ऊंट से अगर किसी को परिचय करवाया तो बाबूजी राठौर साहब को जाता है। बाबूजी राठौर साहब सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऊंट लेकर आए। और जब भी ऐसी मान्यता भी है कि अगर राय, रबारी और राय, जो रायबारी जाति होती है, रायका जाति होती है, उनके आराध्य देव कौन है, बाबूजी राठौर उनके क्या है, आराध्य देव है। ऐसा कहा जाता है कि उनका अगर ऊंट बीमार हो जाता था, बाबूजी के थान पे ले जाया जाता है, ठीक हो जाता था, इसलिए उसको ऊंटों के देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाबूजी राठौर साहब को कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये अपनी उपाधियां हैं, उसको अपनी कॉपी में जरूर, प्लेग रक्षक देवता बाबूजी राठौर साहब को कहते हैं, ऊंटों के देवता बाबूजी राठौर साहब को कहते हैं, गो रक्षक देवता, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए उसको गो रक्षक देवता कहते हैं। मेहर, मुसलमानों के पीर, देखो एक मुसलमानों में एक जाति है मेहर जाति, मेहर जाति के लोग उनको क्या करते, पीर के रूप में उनकी पूजा करते थे। ध्यान रखना, जिस प्रकार गोगा जी को थोरी जाति के लोग अपना आराध्य मानते थे, इसी प्रकार बाबूजी राठौर को मेहर जाति के लोग उसे उन्हें अपना आराध्य देव मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी उपाधियां अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। प्लेग रक्षक देवता कौन है, कि बाबूजी राठौर। ऊंटों के देवता कौन है, बाबूजी राठौर। गोरक्षक देवता कौन है, बाबूजी राठौर। मेर, मुसलमानों के पीर कौन से देवता को कहते हैं, बाबूजी राठौर साहब को कहते हैं। ऐसे कौन से देवता थे जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर ऊंट लेकर आए थे, तो वो बाबूजी राठौर साहब थे। ये ध्यान रखना है आपको। सहयोगी, बाबूजी की जो सहायता करने में अगर किसी का नाम आता है, सांदा, डेमा और हरमल, सांदा, डेमा और हरमल साहब का नाम है, वो बाबूजी राठौर साहब के सहयोगी में आते हैं। उन्होंने बाबूजी राठौर साहब की खूब सहयोग किया, खूब सेवा की उन्होंने। उन्होंने बाबूजी राठौर साहब को जब कोई जरूरत पड़ती थी, कोई में जो जीवन राम ऋषि थे उनके बहनोई थे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, तो चांदा डेमा ने कहा हम भी आपके साथ में चलेंगे, हम भी आपसे उनके साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा, बाबूजी राठौर साहब ने कहा कि तुम साथ में नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो, हम अकेला तो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे बीबी बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। नहीं, हम अपने मालिक के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सांदा डेमा उनके बड़े सहयोगी थे, हरमल उनके बड़े सहयोगी और अटूट उनके सहयोगी हुआ करते थे, सांदा डेमा। तो इस पर भी अपन कुछ बातें करेंगे। दूसरी हम बात करें अगले बिंदु की ओर, अगले बिंदु में देखो, अगला जो हमारा जो बिंदु है, जैसे देशु गांव का युद्ध, इस युद्ध को कौन से, जीवन राम खिशी और बाबूजी जी राठौड़ साहब के मध्य जो युद्ध हुआ, उसी इतिहास में देशु गांव का युद्ध कहते हैं। और इसी देशु गांव में जीवन राव किसी से लड़ते हुए बाबूजी क्या वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देशु गांव का युद्ध कब हुआ था, 1276 में। देशु गांव का युद्ध कब हुआ था, देशु, ये ध्यान रखना, देशु गांव का युद्ध, गांव का युद्ध कब हुआ था, ये ध्यान रखना। युद्ध की बात करें तो उनका युद्ध हुआ था वो 1276 ईस्वी को हुआ था। दो योद्धाओं के मध्य हुआ, जीवन राव खिशी साहब से मध्य वर्सेज बाबूजी राठौड़ साहब के मध्य, बाबूजी राठौड़ साहब के मध्य हुआ, जिसमें बाबूजी राठौड़ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जीवन राव खिशी की विजय हुई। ऐसा कहा जाता है कि बाद में बाबूजी राठौड़ के एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम है गुरु जी। उनके दो बेटे थे, उनका क्या थे, दो बेटे थे, जिसका नाम है, एक का नाम था रूपनाथ, दूसरे का नाम जरगा जी। ये भी आने वाले समय में लोक देवता कहलाए थे। उन्होंने अपने पिता बूढ़ो जी और बाबूजी राठौड़ राठौड़ की मौत का बदला अपने अपने जिसे फूफा जी बोलते हैं, जीवन राव किसी को मार कर लिया था। जीवन राव किसी को किसने मारा था, रूपनाथ और जगरा जरगा जी। ये किसके बेटे थे, बूढ़ो जी के। बाबू जी के क्या थे, भतीजे। कौन थे, एक तो रूपनाथ, एक जरगा जी। ये ध्यान रखना, ये भी लोग देवता थे, क्या थे,
रूपनाथ और जरगा जी हैं, ये भी लोक देवता थे। तो इस पर भी अब थोड़ा मंथन करेंगे, लिखेंगे कि जीवनराव ऋषि को मारने वाले कौन थे। तो बूढ़ो जी के बेटे थे, एक का नाम था जरगा जी, यहाँ नाम लिख देता हूँ, ध्यान रखना। एक का नाम था जरगा जी, जरगा जी, ये ध्यान रखना। एक का नाम था रूपनाथ, क्या नाम था, रूपनाथ। ये भी आने वाले समय में लोक देवता हुए। उन्होंने बाबूजी राठौड़ साहब और अपने पिता बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी अगर हम बात करें तो जीवनराज ऋषि, या देखो जायल, जीवनराज ऋषि कहाँ के राजा साहब थे। तो ये है जायल नागौर के वर्सेस बापू जी के बीच में युद्ध हुआ था। बाबू जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अंतिम रूप से उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था फूलम देव, ये उनके साथ में सती हुई थी। पहले जो रानियां होती थी, राजा महाराजा की जो मृत्यु हो जाती थी, तब वो सती हो जाया करती थी। देखो सती में भी कई बार जैसे ही अगर पति के शव मिल जाता था तो उनके साथ में सती हो जाती थी। अगर उनका शव नहीं मिलता था युद्ध भूमि के अंदर, तो उनकी कुछ निशानियों के साथ में ये जो रानियां होती थी वो क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उनके उपनाम में अगर बात करें तो वो लक्ष्मण का अवतार उनका उपनाम है। राइका रबारी जाति के आराध्य देव थे। मेहर, मेहर और जाति के आराध्य देव हुआ करते थे। कौन, बाबूजी राठौड़ साहब हुआ करते थे। लक्ष्मण के अवतार थे, प्लेग रक्षक देवता थे, गो रक्षक देवता थे। इतनी सारी उनको उपाधियों से नवाजा गया था, जिसको बाबूजी राठौड़ साहब को इतनी सारी उपाधियां थी उनकी। तो ये भी ध्यान रखें। उनकी पत्नी ने, बाबूजी की वीर गति को प्राप्त होने के बाद पत्नी फूलम देव ने क्या किया था, तो कि फूलम देव ने सती हो गई थी। फूलम देव कहाँ की राजकुमारी थी, पाकिस्तान में अमरकोट नामक स्थान है, वहाँ की राजा साहब है, सोडा राजपूत है, छोड़ा राजपूत है। सूरजमल छोड़ा की बेटी थी। और सूरजमल छोड़ा बड़े प्यार से फूलम देव को सुप्रिया देव कहते हैं। फूलम देव का की जगह अगर परीक्षा के अंदर सुप्रिया देव नाम आता है तो भी आपको अच्छी तरह से उसको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना है। बाबूजी राठौर प्रमुख अनुयायी कौन सी जाति के थे, रबारी, राइका और देवासी जाति, तीनों एक ही है ये। और सारण व राठौड़ जाति और नायक जाति के अनुयायी थे। नायक जाति उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे। सारण जाति भी खूब मानती है बाबूजी राठौड़ साहब को। नायक जाति भी खूब मानती है। राइका, रबारी और देवासी जाति के लोग उनके क्या थे, आराध्य देव थे। बाबूजी राठौड़ को प्रसन्न करने के लिए थाली नृत्य किया जाता है डेरू नामक वाद्य यंत्र के द्वारा। किसके, डेरू नामक वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी को खुश करने के लिए प्रमुख नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार गोगा जी को खुश करने के लिए साकल नृत्य किया जाता है, उसी प्रकार बाबूजी राठौड़ साहब को खुश करने के लिए थाली नृत्य किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वाद्य यंत्र में अगर किसी का नाम आता है तो वो है डेरू नामक वाद्य यंत्र के साथ, यानी थाली नृत्य किया जाता है बाबूजी राठौड़ साहब को खुश करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, माट। बाबूजी की जो फावड़े हैं वो माट नामक वाद्य यंत्र से बाजे जाते हैं। रावण हत्ता बाबूजी की फड़, बाबूजी की जो फड़ है वो नायक, रेबारी और राइका जाति के द्वारा बाबूजी की फड़ को बाचा जाता है। वो कौन से रावण हत्ता वाद्य यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से यंत्र द्वारा बाबूजी की फड़ को बाचा जाता है। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए कि रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो डेरू नामक वाद्य यंत्र से किया जाता है। बाबूजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में कोलू गांव के अंदर, उसको इतिहास में कोलू मंड भी कहते हैं, जहाँ बाबूजी ने जन्म लिया था। वहां पर ही बाबूजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। उनका जो मेला है, बाबूजी का जन्म चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था। उसी दिन कोलूमंड, कोलू गांव के अंदर बाबूजी का बहुत भव्य मेला लगता है। और भव्य मेला लगता है तब उसका जो टाइम पीरियड है वो चैत्र अमावस्या के दिन भव्य मेला लगता है। राजस्थान के अलावा कई आसपास के कई राज्यों के लोग भी श्रद्धालु बाबूजी को अपनी श्रद्धा मानते हैं, बाबूजी को आराध्य मानते हुए उसमें कई जातियों के लोग इसमें शामिल रहते हैं। बहुत सारे बूटे वगैरह भी आते हैं। तो ये दिखा उनके जीवन पर आधारित
कौन कौन से ग्रंथ हैं और ऐसी कौन से साहित्य हैं जिससे हम पाबू जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कौन से साहित्य हैं। तो देखो, एक एक बात एक बात करते हैं कि एक बात की बात है कि एक गुजरात के और पटना के एक सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था दूधा सुरमा। क्या नाम था? एक का नाम था मिर्जा खां, दूसरे का नाम दूधा सुरमा। और दूधा सुरमा के साथ बाबूजी राठौर की भिड़ंत हुई जिसमें बाबूजी ने विजय प्राप्त की थी। गुजरात के शासक मिर्जा खां और दूधा सुरमा के साथ बाबूजी राठौर ने लड़ाई की जिसमें बाबूजी राठौर की जीत हुई थी। ध्यान रखना, गुजरात, यहाँ पर देखो लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, आप लिखेंगे आप मेरे साथ में, जैसे गुजरात, गुजरात और पटना, पटना के सुल्तान थे, एक का नाम था दूधा सूरमा, ये ध्यान रखना, दूधा सूरमा। और दूसरे का नाम था मिर्जा खां। और इसी मिर्जा खां के साथ में लड़ते हुए उन्होंने, बाबूजी ने जीत हासिल की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेला जरूर याद रखिएगा कि बाबूजी राठौड़ का जो मेला है वो कब लगता है, तो किस चैत्र अमावस्या को। उनका मंदिर कहाँ पर है, तो कोलूमंड जोधपुर के अंदर। बाबूजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, कि थाली नृत्य किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो कि डेरू नामक वाद्य यंत्र से। बाबूजी की फड़ का वासन कौन सी जाति करती है, नायक और रेबारी जाति की जो लोग हैं वो बाबूजी के फड़ का वासन कौन से वाद्य यंत्र से करते हैं, रावण हत्या से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसटीसी बीएड के अंदर ये सवाल पूछा गया है। आइए हम आपको रीड के कुछ सवाल, रीड के अगर सवाल पूछा जाता तो यहाँ से पूछे जाते। देखो, जीवन पर आधारित ग्रंथ पाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोड़जी ने। आसिया मोड़जी के द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया था जिसमें पाबू जी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाबू प्रकाश किसने लिखा, इसकी रचना करने वाले कौन थे, तो वो थे आसिया मोड़जी, जिससे पाबू जी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न, देखो बड़े लेवल का अगर कोई एग्जाम आता है, जैसे आप दे रहे हैं, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं पटवारी ग्राम सेवक का एग्जाम देते हैं या फिर कोई रीट का एग्जाम देते हैं, तो इसमें कई बार ये सवाल पूछा गया है कि पाबू प्रकाश की रचना करने वाले कौन थे, तो आशिया मोड़जी थे। और इससे बाबू जी के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इस बात का अपने कवर करेंगे। बाबू जी की फड़ कैसी है, बाबू जी के फड़ का वासन कौन सी जाति करते हैं, तो एक बार यहाँ मैं जरूर लिखता हूं, तो वो जाति है नायक, नायक रेबारी, रेबारी जाति के लोग इन फड़ का वाचन करें। ये राज्य की लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय, लोगों में बहुत प्रिय, यानी लोग सबसे ज्यादा अगर किसी के फड़ पसंद करते हैं तो बाबू जी की फड़ को पसंद करते हैं, इसलिए वो राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है, राजस्थान की लोकप्रिय। वाचन, भील व नायक जाति के भूवों के द्वारा बाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। भील व नायक जाति के जो भूवे हैं इनके द्वारा बाबू जी का की जो फड़ का वाचन करते हैं। देखो गांवों के अंदर कहीं होते हैं बाबू जी के जो फड़ वाचने वाले भील व नायक जाति के लोग आते हैं, आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बाबू जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता है कि बाबू जी राठौर साहब का जन्म कब हुआ, मम्मी जी का क्या नाम था, पापा जी का क्या नाम था, बाबू जी राठौर साहब की शादी कहाँ हुई थी, क्या इंडिया में हुई थी, क्या पाकिस्तान में हुई थी, उनकी पत्नी जी का क्या नाम था, पत्नी ने उनकी उन्हें वीर गति होने के बाद में क्या वो सती हुई थी या फिर उन्होंने सती नहीं हुई, फिर उनकी पत्नी का क्या हुआ, इतनी सारी बातें इस फड़ के अंदर बताई जाती हैं। उनमें वाद्य यंत्र की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो यहाँ एक मायने रखता है, ध्यान रखना। मैंने कई बार देखा है ये, मैंने भी देखो कई बार एग्जाम के पेपर वगैरह देखे हैं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, तो उसके अंदर ये पूछा जरूर गया है कि बाबूजी फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो ब्राह्मण हत्ता के नाम से। या प्रश्न परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि बाबूजी को प्रसन्न करने के लिए कौन से, बाबूजी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कि थाली नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे गुगा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये प्रश्न है तो साकर नृत्य। और प्रश्न आ जाएगा रामदेव जी को प्रसन्न करने के लिए लोक जनता कौन सा नृत्य करते हैं, तो तेर ताली नृत्य करते हैं। कितने 13 मंजीरा होते हैं और बजाते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं तेर ताली नृत्य। बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगली बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। बाबू जी के फावड़े एक लोक गाथा है, बाबू जी की गाथा का गुणगान किया जाता है।
राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो हमारे राठौड़ साहब बाबूजी राठौड़ साहब को दिया जाता है। माँ का खूब आशीर्वाद था बाबूजी राठौड़ साहब की, नागणेशी माता का खूब आशीर्वाद रहा बाबूजी राठौड़ साहब के बीच में। लोगों में प्रिय हो गए, लोगों की किसी प्रकार की समस्या होती थी बाबूजी की थान पे जाते थे। तो ये ध्यान रखना, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो हमारे बाबूजी राठौड़ साहब को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगले बिंदु की अगर बात करें तो राज्य में देखो, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? बाबूजी राठौड़ साहब को दिया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य हमारी कुछ बातें हैं। तो ऊंट अगर बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, किसके थान पर ले जाया जाता है? तो वो बाबूजी के थान पर को ले जाया जाता है। ये भी एक मायने रखता है, ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करें, अगला जो हमारा जो बिंदु है बहुत भव्य है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो का जरूर इंतजार करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, आपका ये हर एक एक टॉपिक को हम पूरा करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो में मैं इतिहास जिज्ञासु आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।